नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं करंट अफेयर्स। और झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 सितंबर के आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। और शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, वो अभ्यास प्रश्न जो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था। प्रश्न था दोस्तों, प्रभात कुमार महतो किस नृत्य के लोक कलाकार हैं जिन्हें जापान में आयोजित नृत्य प्रदर्शन का अवसर दिया गया? दासाई नाच, डोमकच, नटुआ या पाइका? दोस्तों आपको बता दें कि प्रभात कुमार महतो जो हैं ये पाइका नृत्य के लिए जाने जाते हैं और इसी के लिए उन्हें जापान में आयोजित नृत्य प्रदर्शन में जाने का अवसर मिला था, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं कि कौन है प्रभात कुमार महतो। दोस्तों आपको बता दें, प्रभात कुमार महतो जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पाइका नृत्य कलाकार हैं। ये सरायकेला खरसवां जिला के रहने वाले हैं, ईचागढ़ प्रखंड के। और गांव की बात करें तो चोंगा गांव में रहते हैं। और वर्ल्ड एक्सपो का जो आयोजन हुआ था ओसाका में, वहाँ पे नृत्य प्रदर्शन का उन्हें अवसर मिला था। वैसे आपको बता दें, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार की ओर से पूरे भारतवर्ष से 25 कलाकारों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया, जिसमें से एक झारखंड के प्रभात कुमार महतो थे। और वैसे प्रभात कुमार महतो पाइका के नृत्य कलाकार तो हैं ही, इसके अलावा वे छऊ नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। और इससे पहले वे ताइवान, भूटान, हांगकांग में अपना नृत्य का प्रदर्शन कर चुके हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वो न केवल पाइका बल्कि नृत्य में छऊ नृत्य के भी अच्छे कलाकार हैं और सरायकेला खरसवां के रहने वाले हैं। तो ये था प्रभात कुमार महतो के बारे में। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नए प्रश्नों में जो आज का पहला प्रश्न है यह है 2 सितंबर 2025 की झारखंड कैबिनेट मीटिंग में किस आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन बी युवा आयोग, ऑप्शन सी विस्थापन और पुनर्वास आयोग या ऑप्शन डी राज्य महिला आयोग? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विस्थापन और पुनर्वास आयोग। और झारखंड सरकार में पहले से ही अल्पसंख्यक आयोग, युवा आयोग और राज्य महिला आयोग वो काम कर रही है। और विस्थापन और पुनर्वास आयोग का जो निर्माण है या कह सकते हैं गठन, उसकी मंजूरी दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये मंजूरी दी गई है कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग बनाया जाए। अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि इस आयोग का उद्देश्य क्या होगा, तो आपको बता दें कि जो भी विस्थापित लोग हैं उनके हक अधिकार के संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया जा रहा है। और आयोग पर राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग यानी रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स का प्रशासनिक इस पर नियंत्रण होगा। आयोग हर साल वित्तीय लेखा जोखा और अन्य कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन जो है सरकार को सौंपेगा कि विस्थापन और पुनर्वास के मामले में क्या स्थिति है राज्य में। और अगर विस्थापन और पुनर्वास आयोग की बात करें दोस्तों, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन, तो इसका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का होगा। इसके लिए एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे इसके अलावा 3 आमंत्रित सदस्य भी होंगे। और ये सभी जो है कह सकते हैं कि ये ऑनरेरी होंगे, यानी इसके लिए इन्हें किसी भी तरह का जो पेमेंट दिया जाता है वो नहीं होगा। और अधिकतर जो लोग होंगे वो पदेन ही होंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किस शिक्षिका को पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए श्वेता शर्मा, ऑप्शन बी निकिता शर्मा, ऑप्शन सी मालती शर्मा या ऑप्शन डी पुष्पलता शर्मा? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से झारखंड की जिस शिक्षिका को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो है श्वेता शर्मा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। श्वेता शर्मा के बारे में आपको बता दें कि
शिक्षक दिवस के अवसर पर यानी 5 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। वैसे पूरे देश में लगभग 45 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें से झारखंड की एकमात्र जो महिला शिक्षिका थी श्वेता शर्मा, जिन्हें सम्मानित किया गया और ये देवघर के विवेकानंद मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 50,000 रुपये नगद राशि, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हर साल 5 सितंबर को जो है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो UN के द्वारा घोषित कार्यक्रम है उसके तहत, और हर वर्ष पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो 5 सितंबर भारत में और 5 अक्टूबर पूरे विश्व में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पास्ट इज फॉरवर्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है जिसका विमोचन किया गया? ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती, ऑप्शन बी शुभांशी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी उमा चक्रवर्ती या ऑप्शन डी अरुणा चक्रवर्ती। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुभांशी चक्रवर्ती। वैसे नाटुक नामक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म था उसके लिए भी ये जानी जाती है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आइए ये भी जान लेते हैं शुभांशी चक्रवर्ती फिर से क्यों चर्चा में रही है। मात्र 18 वर्ष उम्र है उनका और कुछ दिनों पहले पास्ट इज फॉरवर्ड नामक उनकी जो एक पुस्तक है ये प्रकाशित हुई थी मार्च 2025 में, जिसके लिए वो काफ़ी चर्चित रही है। और हाल ही में आपको बता दें कि शिव नाडार यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR में अतिथि प्राध्यापक के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ एंटरप्रेन्योर जो है शिव नाडार यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR में, इसलिए ये हाल में चर्चा में रही है। वैसे उनकी पुस्तक पास्ट इज फॉरवर्ड की बात करें तो इसका विमोचन किया गया था हरिवंश के द्वारा, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। वहीं शुभांशी चक्रवर्ती की दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें तो रामगढ़ की रहने वाली है, मात्र 18 वर्ष उम्र है। पर्यावरणविद के तरफ भी के रूप में भी वो जानी जाती है। पास्ट इज फॉरवर्ड देश विदेश में काफ़ी चर्चा हुआ है इस पुस्तक का, जिसके कारण वो काफ़ी चर्चा में रही है। इसके अलावा नाटुक नामक जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी उसका निर्माण भी वो कर चुकी है और इस नाटुक को जो है 9 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हो चुके हैं और काफ़ी चर्चित फिल्म रही है नाटुक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। प्रश्न नंबर 4 है, 2 सितंबर 2025 की झारखंड कैबिनेट मीटिंग में किस अकादमी के गठन को स्वीकृति दी गई है? ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी या उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको बता दें 2 सितंबर को जो कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया था उसमें ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, इस तीनों के गठन की मंजूरी दी गई है। वैसे पहला प्रश्न में हम लोगों ने ये भी देखा था कि विस्थापन आयोग की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ये 3 अकादमी है जिसको मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग जो है 2 सितंबर को जो हुई थी 2025, इस दौरान 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट है उसमें आपको बता दें कि शिबू सोरेन, जिनका निधन हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं, उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीज़ों को संरक्षित रखने की बात की गई है। इसके अलावा मोराबादी मैदान रांची में जो इनका निवास था, उनका ये निवास उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम आवंटन करने की भी बात की गई है, ताकि उनसे जुड़ी जो भी इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं उन्हें संरक्षित किया जा सके। वैसे ऑप्शन के अनुसार बता दें कि झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, झारखंड राज्य साहित्य अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को भी स्वीकृति दी गई है झारखंड कैबिनेट के द्वारा 2 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में मनाया गया कर्मा पर्व में किस फूल की पूजा की गई? सदाबहार, गुलाब, गेंदा या जावा। दोस्तों, आपको बता दें कि हर वर्ष जो करवा पूजा होता है, कर्मा पर्व मनाया जाता है झारखंड और झारखंड के आसपास जो राज्य है उनमें विशेष तौर पर मनाया जाता है कर्मा पर्व, जो कि एक प्रकृति पर्व है और इसमें जावा की पूजा की गई, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है।
वैसे जावा की पूजा तो की ही जाती है दोस्तों। इसके अलावा चूँकि कर्मा पर्व है, कर्मा पेड़ का काफ़ी महत्व होता है और उसके डाली को भी पूजा में स्थापित किया जाता है। वैसे बता दें, कर्मा पर्व जो है बहनों द्वारा भाई की रक्षा का प्रण है। जैसा कि रक्षाबंधन होता है, उसी तरह यहाँ पे कर्मा पर्व में बहनों के द्वारा भाई की रक्षा की प्रण लिया जाता है। और कर्मा पर्व जैसा कि बताया मैंने प्रकृति पर्व है। इसमें कर्म डाली और जावा की विशेष तौर पर पूजा की जाती है और भादों के एकादशी के दिन यह मनाया जाने वाला पर्व है। अगर इसके महत्व की बात करें तो प्रकृति का सम्मान करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। भाई बहन का रिश्ता को मजबूत करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। साथ ही कृषि समृद्धि के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है, कर्मा पर्व। यानी पूरी तरह से ये कर्मा जो है भाई बहनों द्वारा भाई की रक्षा के प्रण के साथ ही प्रकृति का पर्व भी है ये कर्मा पर्व, जो हाल ही में मनाया गया काफ़ी धूमधाम से झारखंड में। अच्छा, ना केवल झारखंड में बल्कि आसपास के जो राज्य है वहाँ पे भी मनाया गया है। तो ये तो दोस्तों 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न के तौर पर जो प्रश्न है यह है, रांची में पहाड़ी की चोटी पर बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इसे किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ स्लेव या ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ। यह है दोस्तों 4 ऑप्शन और यह है प्रश्न, आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे। ये था दोस्तों आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।